हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC पेपर 1 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस HPPSC के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और आने वाले एग्जामिनेशन में भी इसी प्रकार से सिमिलर ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन है या HPPSC पेपर 1 किसी और टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा HPRC और HP टैट में जितने भी एग्जामिनेशन है जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है। यहाँ पे 4 वर्ण दिए हैं, त, थ, श और स। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है डिफरेंट दिया गया है। तो अगर हम त का उच्चारण स्थान देखें, त हो गया, थ हो गया, ये दंते वर्ग में आते हैं, दंते वर्ग में, और इनका जो उच्चारण स्थान है वो दंत है। ओके, यानी दांत। त और थ का उच्चारण स्थान दांत है, और अगर स का उच्चारण स्थान देखें तो स का उच्चारण स्थान भी दंतमूल है। ओके, दंतमूल स का उच्चारण स्थान है, जैसे स दंतमूल इसका उच्चारण स्थान है। लेकिन अगर श कहें हम, श शेर वाला स, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें तो ये तालव्य वर्ग का है, तालव्य वर्ग का है, और इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, तालु। तो ये डिफरेंट है, इसमें उच्चारण स्थान तालु है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। उच्चारण स्थान याद रखने का सिंपल तरीका ये है, आप वर्णमाला का जो फर्स्ट लेटर है, जैसे क वर्ग का क, फिर च, फिर ट, फिर त और प, क च ट त प, इनको अगर याद रखें आप तो पहला क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो सबसे पहले कंठ, फिर तालु, मूर्धा, दंत्य और लास्ट में ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। क च क ख ग घ कंठ में आ जाएगा, फिर च छ ज जो आगे शुरू होगा वो तालु में, ट ठ ड ढ मूर्धा में, यानी गले से आप शुरू करेंगे और दांत तक आएंगे। फिर त में दंते हो गए दांत, और प में फिर दांत के बाद ओष्ठ। ओके, होंठ। प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप साउंड को जब फील करेंगे तो आपको ये अपने आप समझ आ जाएगी। एग्जामिनेशन में र शब्द का प्रकार पूछ लिया जाता है कि र कौन सा व्यंजन है, र कौन सा व्यंजन है। तो र जो है ये लुंठित व्यंजन है, र लुंठित व्यंजन है, लुंठित व्यंजन। इसी प्रकार से ल पूछ लेता है, ल कौन सा व्यंजन है, र पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक। जब आप र की प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपकी जीभ ऐसे स्लिप होती है, नीचे की ओर आती है, लुढ़क जाती है आपकी जीभ, जैसे र बोलते हैं, र आपकी जीभ ऐसे लुढ़कती होती है, नीचे की तरफ आती है। ल बोलते हैं आप, ल। जब ल प्रोनाउंसिएट करते हैं आप तो आपके जीभ के साइड में से हवा निकलती है, ल बोलते हैं। जो जीभ दंत के मूल में, जब इसका उच्चारण स्थान दंत मूल है तो दांत के मूल में जीभ टच होती है, जो साइड से स्पेस बचता है वहां से हवा निकलती है, तो जिस कारण इसका नाम है, जो व्यंजन है, इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ओके, र को लुंठित व्यंजन। र और ल का पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि ये कौन सा व्यंजन है, क्योंकि ये सभी से हटके है थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संधि से क्वेश्चन है। उल्लास में कौन सी संधि है। ये उल्लास में संधि पूछी है, उल्लास। अब उल्लास का अगर संधि विच्छेद करें तो हम इसका होगा संधि विच्छेद उत जमा लास, उत जमा लास, उल्लास। अब जो रूल है, देखिए यहाँ पे पहले में त जो है ये क्या है, ये व्यंजन है, और ल भी व्यंजन है। ओके, ये भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन है, तो इनको जोड़ के जो बनेगा वो उल्लास। तो ये कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है। और एक रूल ये भी है कि अगर व्यंजन संधि में त के बाद ल शब्द आए तो त का ल बन जाता है। ओके, त जो है ल में बदल जाता है, तो इसका होगा उल्लास। फोर्थ ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या रूल होते हैं, विसर्ग संधि में सिंपल रूल है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए अगर, तो इनसे जो विकार आएगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ओके, विसर्ग विकार आता है, विसर्ग संधि कहलाती है। इसके अलावा गुण संधि, वृद्धि संधि, ये स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के टोटल 5 भेद हैं, जिनमें से गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, और यण संधि बची, और अयादि संधि। ये 5 संधियां हैं, स्वर संधि के ये भेद हैं, 5 भेद। ओके, गुण संधि और वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आगे होता है, और एक होता है प्रत्यय, प्रत्यय का उपयोग पीछे होता है। देखिए उपसर्ग ऊ से शुरू होता है, यानी
आगे। ओके, ऊ से उपसर्ग ऊ से शुरू होता है तो ये शब्दों के आगे लगेगा। प्रत्यय प से शुरू होता है, ये शब्दों के पीछे लगेगा। ओके, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। प्रत्यय प से शुरू होता है, प से पीछे। उपसर्ग अ से शुरू होता है, यानी अ वाली से शुरू होती है ऊ से, तो आगे अ से। ओके, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अगर आप बोलते हो इसमें कंफ्यूज होती है अगर आपको, उपसर्ग का उपयोग शब्द के आगे होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पीछे प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? देखिए, द्वंद्व समास में ऐसे ही पता लग जाता है देखकर ही, जैसे जिसमें जैसे पाप पुण्य, इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। ओके, यानी मेन शब्द दोनों होते हैं, दोनों का अपना अपना मीनिंग होता है। पाप पुण्य, राजा प्रजा, ये यथा और शक्ति ये अलग अलग नहीं, यथा शक्ति एक शब्द है। ओके, तो ये द्वंद्व समास नहीं है। यही पूछा था कि कौन सा इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। जीवन मरण, देखिए अलग अलग शब्द हैं, इनका अलग अलग मीनिंग है। जीवन मरण, यानी जब हम इनको अलग अलग करेंगे, इनका विग्रह करेंगे, तो इनके बीच में और आ सकता है, जीवन और मरण, या जीवन या मरण, या आ सकता है, एवं आ सकता है, अथवा आ सकता है। इन शब्दों को विग्रह करने पर इनके बीच में लिखा जाता है। जैसे पाप और पुण्य, राजा और प्रजा, जैसे नर नारी, नर और नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में कौन सी संज्ञा है? देखिए यहाँ पे रेखांकित तो लिखा है, लेकिन रेखांकित किया हुआ नहीं है। एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ रहा है कि देश को हानि जयचंदों से होती है, तो जयचंद यहाँ पे हाईलाइट होना था। जयचंद जो वर्ड है, इसमें कौन सी संज्ञा है जयचंदों में? जयचंद यहाँ पे एक नाम ना होकर, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ओके, अगर व्यक्ति का नाम होता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती थी। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आना था। लेकिन यहाँ पे जयचंद जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है गद्दारों से, यानी विश्वासघाती लोगों से। इस देश को हानि विश्वासघाती व्यक्तियों से है, गद्दार लोगों से है। तो इस शब्द का यहाँ पे उपयोग, जयचंद का उपयोग विश्वासघाती लोगों को कहने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो जयचंद यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर ये एक जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ओके, जातिवाचक संज्ञा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, जातिवाचक, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन कोई भी यहाँ पे वर्ड नहीं दिया था, तो ये क्वेश्चन स्क्रैप कर दिया गया था। अगर यहाँ पे जयचंद ही अंडरलाइन होता तो इसका जातिवाचक करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ये क्वेश्चन संज्ञा से है, तो संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के टोटल 5 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। फिफ्थ है समूहवाचक। 5 भेद है संज्ञा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? मानव का विशेषण होगा मानवीय। मानव का मनुष्य नहीं होगा, मानव का मनुष्य तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ओके, पर्यायवाची, ये तो इसका विशेषण नहीं है, ये पर्यायवाची है। मानवता नहीं होगा, मानव का मानवीय जो है करेक्ट विशेषण है इसका। विशेषण यानी एडजेक्टिव। विशेषण के टोटल भेद जो हैं वो हिंदी में 4 भेद है। कितने भेद है? टोटल 4 भेद है विशेषण के। कौन कौन से हैं? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और फोर्थ है परिमाणवाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। ये 4 भेद हैं विशेषण के। अगला क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया, पहुंच गया। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया तो ये कहीं से भी नहीं है, इसको तो हटा ही दो। देखिए यहाँ पे वह घर संज्ञा के साथ यहाँ पे क्रिया दी गई है, वह घर पहुंच गया। जब ऐसे सेंटेंस में क्रिया का इस्तेमाल होता है तो उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। जब कोई दूसरी क्रिया ना किसी अन्य क्रिया से, या कोई भी शब्द भेद है, संज्ञा है, विशेषण है, उनसे जुड़कर जो बनता है ना सेंटेंस, तो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। ओके, संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस वाक्य में भूतकाल नहीं है? पास्ट टेंस कौन सा इनमें से नहीं है? भूतकाल नहीं है। वह थक चुके हैं, थक चुके हैं, ये पास्ट में ही है। मैं आज शाम दिल्ली पहुंच रहा हूं, मैं आज शाम दिल्ली पहुंच रहा हूं। अभी पहुंचा नहीं है, पहुंच रहा है अभी। ओके, अभी पहुंचा नहीं है, तो ये पास्ट टेंस नहीं है। सब ने खूब मजे किए, कर लिए हैं मजे, वो खूब मजे किए, ये भी पास्ट में है।
मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी आ गई है। ओके, आ गई, तो ये भी पास्ट में है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है पास्ट में, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। रहा हूँ है इंडेफिनिट है प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट में नहीं है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है ये, तो ये भूतकाल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, यहाँ पे अ की मात्रा है, ओ ए की मात्रा आएगी, ये तो नहीं होगा। ज्योत्सना, देखिए पूरा ज नहीं आता है ज्योत्सना में। ज्योत्सना, ज्योत्सना भी नहीं होगा, इसमें पूरा दे दिया है। देखिए ज्योत्सना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अधज, यो, अधत, अधस और ना, ज्योत्सना। इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं जो वर्तनी में पूछ लिए जाते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जैसे कि एक सन्यासी पूछ लिया जाता है, सन्यासी, तो सन्यासी लिखते हैं स को अंक की मात्रा, अदन यासी, सन्यासी, ये करेक्ट फॉर्म है सन्यासी लिखने की। न के साथ इसमें अंक की बिंदी भी आएगी। ओके, एक ज्येष्ठ पूछ लिया जाता है, ज्येष्ठ कैसे लिखते हैं, तो इसमें षटकोण वाला श होता है, श षटकोण वाला ज्येष्ठ। आपके ऑप्शन में कई बार आधा श दी जाता है उसमें, तो वो नहीं होगा, षटकोण वाला स इसमें बीच में आएगा, तभी करेक्ट होगा ज्येष्ठ। और कई बार ट दिया जाता है यहाँ पे ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ नहीं होता, तो ये ज्येष्ठ है। इसके अलावा एक स्थाई भी पूछ लिया जाता है कई बार, स्थाई करेक्ट फॉर्म स्थाई लिखने की, स था और य को बड़ी की मतलब स्थाई, स्थाई ऑप्शन में ये भी दे दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये स्थाई गलत है, स्थाई का ये करेक्ट है। ओके, एक श्रृंगार वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार। ओके, इस प्रकार से श्रृंगार लिखा जाएगा, ये करेक्ट फॉर्म है। ऑप्शन में आपके पास ऐसे भी दे दी जाएगा श्रृंगार, श्रृंगार, देखिए ये नहीं होगा, करेक्ट फॉर्म है सिंपली इस वाला, ये वाला। ओके, ये करेक्ट है, ये गलत है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस कहावत का अर्थ क्या है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। देखिए गंगा और जमुना इसमें शब्द दिए गए हैं, तो उसको तीर्थ यात्री या तीर्थ से मत जोड़िएगा, इससे तीर्थ से कोई लेना देना नहीं। ये एक कहावत है, एक मुहावरा है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये एक कहावत है। इसका मतलब है कि एक अवसरवादी है, यहाँ पे अवसरवादी की बात हो रही है। ओके, तो इस कहावत का अर्थ है अवसरवादी होना या अवसरवादी, ऑप्शन सी। ओके, तो इस प्रकार के एचपीपीएससी के पेपर 1 में 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, ऐसे और भी हम हिंदी की वीडियोस डालते रहेंगे कंटिन्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हम एचपीजीके की भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एचपीपीएससी के पीवाईक्यू की, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर और इंग्लिश पोर्शन की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।